चैप्टर है हमारे दोस्त पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में आज हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग दोस्त ग्रुप 13 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लॉक है हमारा पी ब्लॉक। ओल्ड ग्रुप में इसको लिखते हैं 3A। दूसरा नाम है बोरोन फैमिली, क्योंकि शुरुआत फर्स्ट एलिमेंट बोरोन है इसलिए इसको प्यार से बोरोन फैमिली कहते हैं। इसमें रहने वाला एलिमेंट है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। जहाँ पर बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, इंडियम का एटॉमिक नंबर 49 है और थैलियम का एटॉमिक नंबर 81 है। सामान्य वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 एलिमेंट का है NH2 NP1, जहाँ N हमारा क्या है वैलेंस सेल का संख्या, S हमारा सबसेल है, P भी हमारा सबसेल है और ये 2 हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर, लेकिन परमाणु त्रिज्या गैलियम का कम है एल्युमिनियम के तुलना में। तो गैलियम का एटॉमिक रेडियस है 135 पिकोमीटर और एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस है 143 पिकोमीटर। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो गैलियम में डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से होता है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। देखिए दोस्त, आइटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है, सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो बाहरी कक्षा में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, अंदर में क्या डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन पर डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन एकदम धीरे से धक्का लगा रहा है, तो न्यूक्लियस का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर पकड़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खींच लेता है, जिसकी वजह से गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्युमिनियम की तुलना में। तो एटॉमिक रेडियस का सही क्रम, तो बोरोन से बड़ा है गैलियम, गैलियम से बड़ा है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से बड़ा है इंडियम और इंडियम से बड़ा है थैलियम। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आइटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है, सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो बाहरी कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 के एलिमेंट का कम होता है पड़ोसी एलिमेंट के तुलना में। तो पड़ोसी एलिमेंट के रूप में ग्रुप 2 का एलिमेंट और ग्रुप 14 का एलिमेंट रहता है। तो ग्रुप 2 में रहने वाला एलिमेंट है यहाँ पर बेरिलियम, ग्रुप 13 में रहने वाला एलिमेंट है यहाँ बोरोन और ग्रुप 14 में रहने वाला एलिमेंट कौन है? कार्बन। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2। तो सबसे बड़ा सेल 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर 2s2 सिर्फ लिया गया। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1। तो सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है, तो यहाँ पर 2s2 2p1 लिया गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 और 2p2। सबसे बड़ा सेल 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 लिए। अब देखिए दोस्त, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर साइज़ घटता है, तो साइज़ घटने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। तो कार्बन का साइज छोटा है बेरिलियम बोरोन की तुलना में, तो इसका साइज़ क्या बहुत ही छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से कार्बन के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा ताकत लगेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन का होगा। अब बेरिलियम और बोरोन में देखिए, सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है, तो सेकेंड सेल में एस सबसेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग जानते हैं कि एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को भरना, तो एक क्लॉकवाइज स्पिन में भर दिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भर दी। तो ये हमारा क्या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है। अब देखिए ये भी सेकेंड सेल है, ये भी सेकेंड सेल है। यहाँ एस सबसेल के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भर दिए। फिर पी सबसेल है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, अब एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ये देखिए दोस्त, ये हमारा अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है। तो इसीलिए बेरिलियम बोरोन से बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है।
और बोरोन से कार्बन का भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है और यहाँ बेरिलियम क्या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाता है ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर, लेकिन गैलियम के पास ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है एल्युमिनियम के तुलना में, क्योंकि उसका साइज स्मॉलर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस समय उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 13 के तत्व प्रदर्शित करते हैं +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। देखिए दोस्तों, इनर्ट पेयर इफेक्ट, एच सब सेल का इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है +1 का स्टेबिलिटी से। यहाँ देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाता है स्टेबिलिटी की वजह से। देखिए दोस्तों, बोरोन के बाद क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद गैलियम है, तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। ग्रुप 13 में रहने वाले तत्व का ऑक्साइड, बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना लिया बोरोन ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना लिया एल्युमिनियम का ऑक्साइड। गैलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना लिया गैलियम का ऑक्साइड। फिर इंडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना लिया इंडियम का ऑक्साइड। तो बोरोन नॉन मेटल है तो बोरोन का ऑक्साइड क्या होगी, एसिडिक। एल्युमिनियम और गैलियम हमारा क्या मेटलोइड, तो ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। जिसके पास एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों होता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। इंडियम ऑक्साइड और थैलियम ऑक्साइड दोनों के दोनों मेटल हैं तो ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। बोरोन के कुछ यौगिक, आज हम लोग Na2B4O7 10 मोल ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका केमिकल नेम है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट और जिसका दूसरा नेम है बोरेक्स। सही प्रस्तुतिकरण, तो बोरेक्स का सही प्रस्तुतिकरण है दोस्त Na2, ये हो गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच, B4O5 OH का होल 4 और 8 मोल ऑफ वाटर।